असल कामयाबी ये है कि वो इसको सीक्रेट रखने में कामयाब रहे, बड़ी कामयाबी है। ये तहरीक ना तहरीक इंसाफ का मिजाज है और ना इससे पहले कभी वो ऐसे कर सकी। मसलन वो FIA के ज़रिए ट्रेस कर रहे थे कि MNA कहाँ हैं, तो वो उन्हें पता नहीं था कि अब ये वो तहरीक इंसाफ नहीं रही। तो वो जहाँ जिन सिमों पे उन्हें तलाश कर रहे थे वो कहीं और किसी और शहर में पड़ी हुई थी। ये बात नहीं समझे, जरदारी साहब का ख्याल है कि हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती है। हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती थी तो 2013 के इलेक्शन ख़रीद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.p के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जी वालेकुम सलाम। सर परसों पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह हुई है। इत्तेमाद का वोट लिया है परवेज़ लाही साहब ने और कल ही खान साहब ने असम्बली से तहलील करने का उन्होंने वो कर दी है। कितनी बड़ी फतह है ये तहरीक इंसाफ की और खान साहब की? बस फतह है। अब ये असल में फतह का ये होता है कि वो कल्मिनेट कहाँ जाके होती है। अगर तो वो यानी इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन में या पंजाब में और पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने में काम, मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन ही होंगे, ज़्यादा इम्कान ये है। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। असल कामयाबी ये है कि वो इसको सीक्रेट रखने में कामयाब रहे, बड़ी कामयाबी है। ये तहरीक ना तहरीक इंसाफ का मिजाज है और ना इससे पहले कभी वो ऐसे कर सकी। मसलन वो FIA के ज़रिए ट्रेस कर रहे थे कि MNA कहाँ हैं, तो वो उन्हें पता नहीं था कि अब ये वो तहरीक इंसाफ नहीं रही। तो वो जहाँ जिन सिमों पे उन्हें तलाश कर रहे थे वो कहीं और किसी और शहर में पड़ी हुई थी, इसीलिए वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और इसलिए राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि मैं हुकूमत लेके जाऊँगा। वह हुकूमत कोई बर्गर है जो आप लेके चले जाएंगे इस्लामाबाद? मैं इसी बार आ रहा था कि नून लीग वाले बड़े पुरएतमाद थे, उनको खबर कहाँ से मिली? उन्हें चीट किया गया। हाँ, उन्हें सियासत में यही होता है, जो फरीक जो है जंग और सियासत में यही होता है कि जो दूसरे को चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, वही कामयाब होता है। अच्छा अब सर कुछ वोटों का हर आदमी का टेलीफोन गैर महफूज है। हर आदमी जो अहम है उसका टेलीफोन गैर महफूज है, उसको ट्रेस किया जा रहा है, उसकी गुफ्तगू सुनी जा रही है। व्हाट्सएप भी महफूज नहीं है, ठीक है ना। ये बात लोगों की समझ में आ गई है। आपका ख्याल है जो मुल्क से बाहर बैठे मुल्क के बारे में तबसर कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? उनको इन्फॉर्मेशन इस तरह मिलती है कि जो उनके अपने टेलीफोन है वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा सर 4 से 5 वोटों का फ़र्क था अपोजिशन में और हुकूमत में। इत्तेमाद का वोट लिया है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल आप समझते हैं कि नहीं था इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट अगर 4 आदमी भाग सकते तो 8 भी भाग सकते थे। उसमें बुनियादी फैक्टर ये है कि लोग, ये मिसकंसेप्शन है, मैं 40 साल से सुन रहा हूँ, एक नहायत ही मकाना मफरूज़ा है कि लोग पैसे लेके तो MPA बिक जाते हैं। वो सिचुएशन होती है जिसमें ऐसा होता है। जैसे ये ख़ातीन अरकान जो हैं, इनमें ज़्यादा होता है, पख्तूनख्वा में ज़्यादा होता है, बलूचिस्तान में ज़्यादा होता है। ये नहीं कि पंजाब वाले बड़े नेक हैं, वहाँ पैटर्न है हर जगह का। यहाँ कुछ खराबियाँ, यहाँ कुछ ज़्यादा हैं, कुछ वहाँ ज़्यादा है। तो लोग अपना सियासी मुस्तकबिल तो नहीं कुर्बान कर सकते ना। कुछ लोगों को तो थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं। वो उन्होंने, मुझे नहीं पता किसी ने पैसे लिए या किसी की ज़ाती नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर का मसला तो अगली दफ़ा इलेक्ट होना है। ये बात नहीं समझे, जरदारी साहब का ख्याल है कि हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती है। हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती थी तो 2013 के इलेक्शन ख़रीद लेते हैं। PTI का टिकट चला यानी कि PTI की पॉपुलैरिटी, अपोजिशन के लोग तो कहते हैं कि ये गैर मकबूल हैं, प्लांटेड पॉपुलैरिटी है। ये सवाल आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए अगर आप अखबार नवीस हैं। 9 सर्वे हो चुके हैं, आखिरी सर्वे में 56% है इमरान खान की मकबूलियत, वैसे ही, और नवाज शरीफ की 19% है। ये कोई पूछने का सवाल है? ठीक है। अच्छा सर 2 रोज़ पहले इमरान खान ने एक तकरीर की, रेड लाइन मिटा दूंगा, रेड लाइन लगाने वालों को पैगाम पहुंचाया। तकरीर पैगाम किसको दे रहे थे खान साहब, और नौबत क्यों आई? सभी को, सभी एरीफों को। और नौबत यहाँ तक क्यों आई? क्योंकि एक तो हकीकत है पाकिस्तान में एस्टैब्लिश के बिना हुकूमत तो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? हम तो यही सुनते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी यही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा तो सिचुएशन होती है ना। ये जो मफरूज़ है ना, फला ऐसा एस्टैब्लिशमेंट कर लेगी, अमेरिका ऐसा कर लेगा, ऐसा नहीं होता। हर कहीं स्पेस होती है, और स्पेस मिलेगी खान साहब को। हर कहीं हमेशा स्पेस होती है। ठीक है। अब सर अब
अब अगर कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, ठीक है ना। कहीं वक्त जैसे खान साहब बड़ी ताजील कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, कोई ताजील की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई अगर होना है तो होना है, तो आप रोक तो नहीं सकते तकदीर के फैसले को। रेड लाइन जो है वो खान साहब के वज़ीर आज़म बनने तक है, सियासत पर उनकी कोई रेड लाइन नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ये सवाल आपको सूझते हैं। मुझे तो इस सवाल का मतलब ही समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या, ज़रा एक्सप्लेन करें। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, जीतने भी दिया जाएगा, मगर खान साहब के अलावा कोई और आ गया आज वो जितने दिया जाएगा अल्लाह ताला है, जितने दिया जाएगा। ये क्या है बात? पीडीएम की हुकूमत किस तरह बनी फिर? पीडीएम की हुकूमत जैसे भी बनी, खान साहब की अपने उस वक्त बहुत से मसाइल थे। वो आगे तो एक बड़ी लंबी बहस होगी। वो सिचुएशन होती है ना जिसमें कोई एक्ट कर सकता है। आप मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे एस्टैब्लिशमेंट जो चाहे कर सकती है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बिना वज़ीर आज़म बना जा सकता है? बिल्कुल 100% बना जा सकता है अगर सिचुएशन हो। और सिचुएशन इस वक्त खान साहब के फेवर में है यार, 56% वोट है और क्या फेवर है। अब इसको अगर वो टेक्टफुली इस्तेमाल न करें, मसलन उनकी एक वीकनेस है 2013 में भी टिकट उन्होंने गलत दिया है। हाँ। 2000 उनके तमाम 3 सर्वे हुए थे, उसमें तीनों में उनके वोट 2 में 90 थे। ISI ने किया था, MI ने किया था, और एक प्राइवेट सर्वे था। प्राइवेट सर्वे में 91 थे। टिकट गलत दिए, 34 हो गए। टिकट ठीक देते 90 होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं बन सकती थी। जब 60 सीटें वो ले लेते तो वो सीटें किसकी होती? अभी तो उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो 3/4 मेजॉरिटी ले सकते हैं। हाँ, ऐसे और लेकिन टिकट अगर गलत दे दें, जैसे ही उन्होंने तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया, जो दोपहर को सो के उठता है, तो कश्मीर में तो रिएक्शन होगा एक दिन उसका। जैसे बलूचिस्तान का एक वज़ीर आला है, वो अपना 2-3 बजे 4 बजे सरकारी मीटिंग पहली 4 बजे रखता है। तनवीर इलियास साहब खुद बुलाई हुई मीटिंग में नहीं जाते। अगर ये टिकटों का मैकेनिज्म आज तक नहीं बना सके तो गलती करेंगे, तो गलती की सज़ा है। सर, काफ लीग ने चौधरी साहब ने खान साहब से वफा की है, कितना देर बाद देखते हैं इस इत्तेहाद को? कोई वफा नहीं की सियासत में, कोई किसी से वफा उनके कहने पर हुकूमत छोड़ दी है। ज़रूरत है ओ यार, कोई समझने की कोशिश करे, उनकी ज़रूरत है। अब जो कहा यह जाता है कि क्यू लीग ने मुनीस ने जान डाली है, मर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी काफ लीग। किस उल्लू के पट्टे ने ये कहा?